चीज कह रहे हैं कि हम हिंदू महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं, हम हिंदू महिलाओं को बचाएंगे मुसलमानों से। तो पहली बात तो ये कि हिंदू महिला बेवकूफ नहीं है, हिंदू महिला पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि आज वो इसी कानून के खिलाफ आवाज उठा रही है कि हमको प्रेम करने का अधिकार है, हमको शादी करने का अधिकार है और जिससे हमारा मन करेगा उससे करने का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, जहाँ पे दलितों की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, महिलाओं के साथ रेप होता है, उनके साथ घर के अंदर मारपीट होती है। जितनी भी जनता इस आंदोलन में बैठी है वो देश का नेशन है, और जब वो आपका विरोध करेगा तो उसका मतलब है आप एंटी नेशनल है, बिकॉज वी आर द नेशन एंड यू आर मेकिंग पॉलिसीज दैट आर अगेंस्ट आवर राइट्स। जब महिलाएं सड़कों पे उतरती हैं तो ये दिल्ली पुलिस उन्हीं को पकड़ के पीटती है। उनको सालों सालों गुजर जाते हैं श्रीनगर के बॉर्डर पे, और जब उनकी मौत होती है इन्हीं बॉर्डर पे तो उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है। ये हालत है फौज की, जिसका हवाला बार बार बीजेपी सरकार देखती है। हम जब आज अलग अलग जगहों से, जैसे गाजीपुर में तो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, सब जगहों से किसान आए हुए हैं, तो यहाँ से जितनी भी महिलाएं आई हैं उनका यही नारा है कि जितने भी किसान हैं उन सबके साथ वो खड़े। और इसीलिए मैं इनको ऐसे ही देखती हूँ कि जैसे इतिहास में हर जगह महिलाएं रही हैं, हर लड़ाई में, हर आंदोलन में, वैसे ही इस लड़ाई में भी, इस आंदोलन में भी महिलाएं रहेंगी। और उसी को मनाने का, उस चीज को सामने लाने का कि जितने भी किसान हैं उसमें महिलाओं का भी अधिकार है, जो एमएसपी है वो महिलाओं के लिए भी नुकसानदायक है, ये सबको सामने लाने के लिए ही ये मार्च हो रहा है। उनकी कोई मंशा नहीं है, ये वो खुद भी शायद नहीं जान रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स, महिला, बच्चे, जिनको वो बच्चा कहते हैं, उन वो होने के नाते समझ रहे हैं कि वो महिलाओं के तरफ किस किस नजरिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं, बच्चों को क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। और ये नया नहीं है, इतिहास में हमेशा ही हमने देखा है कि जहां पर भी फूट डालने की बात आई है, जहां पर भी किसी चीज को रोक देने की बात आई है, तो उसका पहला वार हमेशा महिला पर होता है, महिलाओं की आजादी पर होता है। हरियाणा में हमको पता है कि जब भी इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि पंचायत ये बात कहती है खुलने में कि महिलाएं फोन रखना बंद कर दें या महिलाएं बाहर निकलना बंद कर दें। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो लव जिहाद के नाम पर एक नई कहानी चली है, जिसको कि एक्चुअल एक लीगल रूप दे दिया है नए ऑर्डिनेंस के तौर पे, इसमें भी सीधा महिला पे हमला किया जा रहा है। उनकी मंशा है कि वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको क्रिमिनलाइज करें, उसको एंटी नेशनल बताएं, उसको इस देश के हित के खिलाफ बताएं, और इन सबको साबित करने के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं की आजादी को रोक रहे हैं। जिहाद ये इसलिए कानून बनाया गया ताकि जो बरगला करके शादी ना कर सके मुस्लिम युवक से हिंदू। देखिए, बरगलाने की कोई बात नहीं है, जितनी भी महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है। वो साजिश तो नहीं होती, साजिश के तहत आप क्या कहते हैं? देखिए, साजिश की बात तो ये है ना कि मोदी सरकार जब से आई है, या जब नहीं भी आई थी उससे पहले भी, उसका मुस्लिम, उसके नेताओं का, खुद मोदी का, नरेंद्र मोदी का, मोहन भागवत का एक तरीके का बयान हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति रहा है। आपने देखा होगा कि सीएए के टाइम पे भी जब पूरा मूवमेंट चल रहा था तो बिना शर्म के खुले पब्लिक फोरम को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयान दिए गए। योगी ने, खुद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बयान दिए, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बयान दिया, साफ तौर पर हिंसा को भड़काने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से बात हो रही है कि लव जिहाद में बरगलाया जा रहा है, तो देखिए, पहले वो तो एक चीज कह रहे हैं कि हम हिंदू महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं, हम हिंदू महिलाओं को बचाएंगे मुसलमानों से। तो पहली बात तो ये कि हिंदू महिला बेवकूफ नहीं है, हिंदू महिला पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि आज वो इसी कानून के खिलाफ आवाज उठा रही है। वो कह रही है कि हमको प्रेम करने का अधिकार है, हमको शादी करने का अधिकार है, और जिससे हमारा मन करेगा उससे करने का अधिकार है। तो बरगलाने की कोई बात नहीं है। और क्यों लगाया जा रहा है जी, पहरा क्यों लगाया जा रहा है? पहरा हमेशा, प्यार पे हमेशा से पहरा इसलिए रहा है ताकि जो हिंदुत्व का मनुवादी आइडिया है उनका, कि मनुवाद में जितना कुछ लिखा हुआ है वो हमारे देश में हूबहू लागू हो जाए, यही उनकी मंशा है। इसलिए प्यार पे पहरे लगाए जा रहे हैं, और ये नया नहीं है, प्यार पे बहुत पहले से पहरे हैं, ताकि अंतरजातीय विवाह ना हो, दो धर्मों के बीच में लोगों में शादी ना हो, दो सेम जेंडर या अलग अलग जेंडर के लोगों के बीच में प्रेम ना हो, शादी ना हो। ये बहुत पुराना हथकंडा है, जिसका हिस्टोरिकल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका हिस्टोरिकल प्रूफ है हमारे पास। ये भी वही सेम रिपीट कर रहे हैं। हमको सुनने में शायद लग रहा होगा कि अच्छा, लव जिहाद तो कुछ नया है, पर ये नया नहीं है। ये महिलाओं के आजादी को कर्ब करके कम्युनलाइजेशन करने का, जो पोलराइजेशन है जनता का, वो करने का पुराना तरीका है। देखिए, महिला अगर पढ़ जाएगी ना
उनको भी पता है कि महिला जब पढ़ जाती है ना, तो जिस तरीके से घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर उसका शोषण होता है, उस पर हिंसा होती है, जो उसको बाहर जाने से मना किया जाता है, जो उसको बार बार लड़की को कहा जाता है कि तू खाना बनाएगी, तुम्हारी शादी होगी, और लड़कों को अलग अलग चीजों के लिए इनकरेज किया जाता है कि तुम बाहर जाओ, तुम निकलो, तुम सीखो, तुम कुछ बनो। जिस दिन महिला पढ़ जाएगी उस दिन ये होना बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि जब महिला आवाज उठाएगी तो जो बेसिक उनका ढांचा है, जो वो प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी उनका कम्युनलाइजेशन का पॉलिटिक्स है, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है, वो परिवार से शुरू करते हैं। वो संस्कार के रूप में, अलग अलग तरीके की अंधविश्वास के रूप में जो परिवारों में घुसे वो डालते हैं। जब महिला पढ़ जाएगी ना, तो ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। ये सब मान्यताएं, जो झूठी मान्यताएं हैं, जो कम्युनलाइजेशन के लिए बनी है, जो जाति के बीच में जो भेद है उसको बरकरार रखने के लिए बनी है, ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए बार बार महिलाओं के ऊपर हमला होता है, उनके अधिकारों को रोकने की बात होती है। देखिए, जहाँ पर भी ये कहा गया है, एक्चुअली ये मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो हमको ये बताया जाता है कि जब स्टूडेंट्स और महिला किसी आंदोलन में आ जाती हैं और उसमें लीडरशिप में आ जाती हैं, उसका हिस्सा बन जाती हैं, तो ये तय होता है कि जिसके खिलाफ विरोध हो रहा है, जिस भी नीति के खिलाफ या जिस सरकार के खिलाफ या जिस फांसीवादी ताकत के खिलाफ विरोध हो रहा है, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। वो ताकत उखड़ जाती है अपनी सत्ता की बुनियाद से। तो हम भी वही कहना चाह रहे हैं इस हमारे प्रदर्शन के जरिए, जो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं किसानों के समर्थन में, कि हम किसानों के साथ हैं। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि किसानों को तो कुछ जानकारी नहीं है, उनको तो बहला फुसला दिया गया है, या कह रहे हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका नेशन का समझ है ना, जो आप हिंदुत्व का जो आपका समझ है, आप उसी को जबरदस्ती एक नेशन का, एक राष्ट्र का, इंडिया का समझ में आप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नेशन नहीं डिसाइड करते हैं। जो देश की महिला है, जो देश के स्टूडेंट्स है, जो देश के किसान है, जितनी भी जनता इस आंदोलन में बैठी है, वो देश का नेशन है। और जब वो आपका विरोध करेगा तो उसका मतलब है आप एंटी नेशनल है, बिकॉज वी आर द नेशन एंड यू आर मेकिंग पॉलिसीज दैट आर अगेंस्ट आवर राइट्स। देखिए, जांच की बात है तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि बीजेपी सरकार का इलेक्शन में जो उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, उसका फंड कहां से आता है। उन्होंने तो खुद से बॉन्ड्स के जरिए, कि किसी को ना पता चले कि उनका फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उन्होंने खुद ही ये पारित करवाया है। तो वो इसलिए करवाया है ताकि उनको फंडिंग मिलता रहे। हमको भी पता है कि वो पैसा अंबानी, अडानी, रिलायंस देता है बीजेपी को, ताकि वो सत्ता में बनी रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में भेद करवाती रहे, जितने भी किसान बैठे हैं उनको खालिस्तानी बोलकर उनको चुप करवाती रहे, ताकि जो बेसिक मुद्दा है हमारा, शिक्षा का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो गया, मजदूरी, बेसिक मजदूरी का मुद्दा हो गया, उसको दबाया जाए। ताकि इतना शोर हो, ये हिंदू मुस्लिम का इतना शोर हो, ये खालिस्तानी का इतना शोर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का इतना शोर हो, कि जो रोजगार मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है, स्वास्थ्य के अधिकार मांग रहा है, उसको चुप कराया जाए। और इस सबके ही तो खिलाफ हम लोग खड़े हैं, स्टूडेंट्स भी, महिला भी, किसान भी, मजदूर भी। सरकार इसलिए डालना चाह रही है क्योंकि सरकार को समझ आ गया कि किसान ने उसकी चोरी पकड़ ली है। किसान तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तुम भी बिचौलिए हो। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको पता है कि तुम अंबानी, अडानी के गुलाम हो, जो वो तुमको कहते हैं तुम वो करते हो। और जब सरकार से नहीं बन पड़ रहा है, जब सरकार अपनी न्यूट्रल होने की छवि नहीं बरकरार कर पा रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे थोप रही है कि आप डिसाइड करो, आप एक कमेटी बनाओ। और हम देखते हैं कि जब वो कमेटी बनती है, उसमें भी वही लोग हैं जो शुरुआत के समय से इन तीनों कानूनों के पक्ष में रहे हैं। इनफैक्ट उससे इन तीनों, ये जब बिल था उससे पहले भी जो कानून थे, जो एमएसपी को निर्धारित कर रहे थे, मार्केट प्राइस को निर्धारित कर रहे थे, उनके पक्ष में, जिसमें कि किसानों का नुकसान हुआ है, उन सब पॉलिसीज के हित में उन्होंने बात की है। तो इन्हीं लोगों की आप जब कमेटी बना देंगे, तो वही बात हो गई कि गवाह भी आप ही होंगे, आप जजमेंट भी आप ही सुनाएंगे, फैसला भी आप ही सुनाएंगे, वही बात हो गई। तो ये तो सब किसान समझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी हम समझ रहे हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है दिल्ली पुलिस से। हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में सीट्स क्यों काट रहे हैं आप, या हमारी फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, तो यही दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स की बात सुन, उनको फैसिलिटेट करने के बजाय कि स्टूडेंट्स की बात उनको आराम से लेके जा सके, एमएचआरडी के ऑफिस, मनीष सिसोदिया के ऑफिस, नरेंद्र मोदी के ऑफिस, राज्यसभा, उनको जाने दे ताकि उनकी सुनवाई हो। ये फैसिलिटेट करने के बजाय, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के बजाय वो ये करते हैं कि उन्हीं को पीटते हैं। हम देखते हैं जो पुलिस का काम होता है वो तो वो करते नहीं है। हमारी जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या हुआ था, अभी 5 जनवरी गई है, वहां पे पूरी पुलिस यूनिवर्सिटी के आसपास खड़ी रही और उनकी निगरानी में इतने सारे लोग
यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसते हैं मास्क पहने हुए, डंडा रॉड लिए हुए, और वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स को पीट देते हैं। ये तो दिल्ली पुलिस का रवैया है। हम देखते हैं कि जब हाथरस में हम देखते हैं कि योगी सरकार में जब बॉडी को जला दिया जाता है 12 बजे रात में बिना फैमिली की परमिशन से, जब साफ तौर पे हम देखते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, उनके समर्थन में लोग बात कर रहे हैं, और इसके विरोध में जब महिलाएं सड़कों पे उतरती हैं तो ये दिल्ली पुलिस उन्हीं को पकड़ के पीटती है। जब महिलाओं पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जब महिलाएं आती हैं सड़क पे तो उन्हीं को पीटा जाता है। तो दिल्ली पुलिस तो हमेशा से ऐसी रही है, हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी सड़क पे कोई भी, चाहे मजदूर उतरा है, चाहे छात्र उतरे हैं, चाहे महिलाएं उतरी हैं, दिल्ली की जनता ने हमेशा उनका समर्थन किया है और भारी मात्रा में स्वागत किया है, समर्थन किया है। वो सड़कों पे उतरे हैं छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, हमेशा उतरे हैं। तो और आज भी उतरेंगे जब 26 जनवरी को होगा। देखिए, वो तो पुलिस, ये भी बात है कि ये पुलिस की समझदारी क्या है। पुलिस को ये भी समझ आना चाहिए कि जो किसान उनकी लाठी गोली से नहीं डरे, उनके टीयर गैस से नहीं डरे, वो आके बैठ गए दिल्ली के बॉर्डर पे और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वही किसान दिल्ली कूच करने वाला है। तो दिल्ली पुलिस को भी समझना होगा कि उसकी क्या समझदारी रहेगी। अगर वो इसी तरीके का रवैया अपनाएगी तो किसान और आगे बढ़ेंगे और विरोध करेंगे पुलिस। वही बात है ना कि हमेशा हम लोग भी, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो हम सत्ता की भाषा बोलते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं कि सरकार तो बहुत, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार में बहुत ताकत है, सरकार के पास तमाम पुलिस, आर्मी, फौज की ताकत है। लेकिन जो जनता की ताकत है वो भी कम ताकत नहीं है। जनता में इतनी ताकत है कि जब पूरा रोड खुदवा दिया गया ताकि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, उसके बावजूद किसान उसको लांघता हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ जाता है और दिल्ली को सील कर देता है। तो जनता की भी ताकत कम ताकत नहीं है। अगर वो सामने से ये हमको ये धमकी दे रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। किसान हमेशा यही कहते हैं। ये तो वही मैंने कहा ना, फिर से वही बात आ जाती है कि दिल्ली पुलिस की क्या समझ होगी, जो सेना वो लोग लगाएंगे, सीआरपीएफ लगाएंगे, उसकी क्या समझ होगी। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे जवान है, अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो किसान के ही बच्चे हमेशा सड़कों पे जा रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है कि किसान जिसको अपना हक नहीं मिल रहा है, जिसको अपना जो खेती है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, कि उसके बच्चे को सरहद पे जाना। और अगर फौज की भी अगर आप बात करना चाहें तो जो जवान वहां पे बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, जिसका हवाला बार बार बीजेपी सरकार देती है, आप उनकी हालत अगर देखें कि उनकी फौज के अंदर क्या हालत है, उनका किस तरीके से शोषण होता है, उनको पेंशन नहीं दी जाती, उनकी सैलरी रोकी जाती है, उनको सालों गुजर जाते हैं श्रीनगर के बॉर्डर पे और उनको घर पे छुट्टी नहीं मिलती है, उनका परिवार तरस जाता है उनको देखने के लिए। और जब उनकी मौत होती है इन्हीं बॉर्डर पे तो उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है। ये हालत है फौज की, जिसका हवाला बार बार बीजेपी सरकार देखती है। मैं खुद एक फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है फौज का भी, और इसलिए भी फौज खड़ी रहेगी जब जरूरत पड़ेगी किसानों को। आप बताइए, योगी और बीजेपी के वो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, पर अच्छे दिनों में तो ये हो रहा है, तो शायद उनके हिसाब से यही अच्छे दिन होते हैं, जहाँ पे दलितों की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, महिलाओं के साथ रेप होता है, उनके साथ घर के अंदर मारपीट होती है, जहाँ किसानों को सड़क पे आना पड़ता है क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, जहाँ स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है, स्टूडेंट्स के पास सीट नहीं है यूनिवर्सिटी में, युवा के पास जॉब नहीं है। यही उनका शायद राम राज्य है, यही उनके अच्छे दिन होगा। और अगर ये उनके अच्छे दिन हैं और राम राज्य है तो हम सब खड़े हैं उस अच्छे दिन के खिलाफ, तो हमको पूरे दिन दे दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं।